दिल्ली में एक तरफ जहां मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त हुई, वहीं राजधानी दिल्ली के अंदर कोरोना के केस भी बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 131 मामले सामने आए हैं। वहीं 105 मरीजों ने कोविड को मात भी दी है। आपको बता दें कि इसी वायरस के चलते एक शख्स की मौत भी दर्ज की गई है। बातचीत करेंगे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर अजय लेखी जी हमारे साथ हैं। आप कोविड नोडल अधिकारी भी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी सर। जी सर, कैसे देखा जाए, सरकार ने तो राहत देने के लिए मास्क की अनिवार्यता समाप्त की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के आंकड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.57% के आसपास है। थर्सडे को जो कोविड के केस थे 113 थे, फ्राइडे को बढ़कर 131 हो गए, जबकि मंगलवार को यही केस 123 थे। हालांकि क्योंकि अनिवार्यता अभी समाप्त की गई है, ऐसे में ये कह देना कि मास्क हटने से केस तेजी से बढ़ गए, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन सर, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपकी राय क्या है? क्या कोई कमी है या जल्दबाजी में उठाया गया कदम है? हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि इटली में, फ्रांस में और बाहर के देशों में एक नए वायरस ने, कोविड वायरस ने अपना जन्म लिया है और डेल माइक्रॉन के नाम से जो जाना जा रहा है, और उनके केसेस वहां पे बढ़ रहे थे। परंतु हम साथ में साथ ये देख रहे थे कि दिल्ली में जैसे केसेस कम हुए, पर उसी समय पे दिल्ली में भी केसेस का बढ़ना शुरू हो गया। जब ये केसेस 99 के करीब आए, 98 आए, 99 आए, फिर फ्लक्चुएशन चला, 100 को क्रॉस कर गए, 110 हुए, 117 हुए। आज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 131 मामले आ गए हैं और मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो 5 की गति से बढ़ रहे हैं या 10 की गति से बढ़ रहे हैं, पर वो बढ़ रहे हैं। पर इस बीच ये जानते हुए कि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और ये डिसीजन आनन फानन में लेना कि मास्क के ऊपर प्रतिबंध हटा देना, ये गलत डिसीजन है। और इससे इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार हटा दिया। और ये ऐसा नहीं है कि जो मामले बढ़ गए हैं और मास्क हटाने से, मामले तो जब मास्क लग रहा था तभी बढ़ने शुरू हो गए थे, और अचानक से ये जो मास्क हटा दिया और मामले वो उसी गति से बढ़ रहे हैं जिस गति से वो पहले भी बढ़ रहे थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये मास्क का हटाना जल्दबाजी का लिया गया एक डिसीजन है, और मास्क को लगाना और दूरी को रखना बहुत अति आवश्यक है। प्लस इसके साथ साथ अपने हाइजीन का ध्यान रखना और डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जिस मीटिंग में फैसला लिया था उसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद जी भी शामिल थे, एलजी साहब वहां बैठे हुए थे, रणदीप गुलेरिया जी की तरफ से भी रिकमेंड किया गया था, और तमाम जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी कहा कि मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों की इम्यूनिटी बन चुकी है, 2 वैक्सीन लोगों को लग चुकी है, और केसेस उस तरह से नहीं आ रहे, क्योंकि दिल्ली की आबादी जितनी ज्यादा है उसके मुकाबले केस ना के बराबर माने जा रहे हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी की गई है मास्क हटाने में, तो क्या एक्सपर्ट्स से चूक हुई है आपके अनुसार? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो डिसीजंस होते हैं, पीछे भी हमने देखा कि एक दिन में 4-4, 5-5 डिसीजन बदल बदल के आते रहे। कहीं ना कहीं इसमें चूक ही है, कहीं ना कहीं इसमें कंपल्शन है कि भाई मास्क हटा दिया जाए, कि पब्लिक में एक जो वो भय बना हुआ है, या कार्य को लेके या इकोनॉमी को लेके ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका प्रेशर होता है, चाहे वो इकोनॉमी का हो या फाइनेंसिस का हो। मान लीजिए आपके मास्क के कारण और इन सब चीजों के कारण होटलों के अंदर प्रतिबंध लगे हुए थे कि आप 500 लोग नहीं शादी में कर सकते, या बस में आप बिना मास्क के नहीं जा सकते, या बस के अंदर 20 लोग या 40 लोग ही ट्रेवल कर सकते। पर अब मास्क हटाने से सारे प्रतिबंध हट गए एक तरीके से। लाइनें लगाना, कहीं ना कहीं इसके अंदर, मैं भी मीटिंग अटेंड करता हूं, कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है ऊपर से कि इसको देखा जाए और कहीं ना कहीं उसको शांत किया जाए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं। सर, मास्क क्या सिर्फ कोविड के लिए जरूरी था? क्योंकि ये भी कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा हो या फिर स्वाइन फ्लू हो, ऐसे में भी मास्क कारगर साबित होता। अगर मास्क
सरकार ने हालांकि ये भी कहा है कि मास्क को लेकर हम कैंपेन चलाते रहेंगे, हम लोगों को अवेयर करते रहेंगे, पहनना ना पहनना आपकी मर्जी है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा, जो दूसरी बीमारियां, सांस की बीमारियां जो हो जाती है वायु प्रदूषण की वजह से, उसमें भी मास्क काम करता? बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि मास्क तो हम देख रहे थे कि इस समय पे जब हमने 2 साल इस मास्क का इस्तेमाल शुरू किया था, उसके बाद अस्थमा के केसेस ड्रॉप कर गए, पॉल्यूशन के केसेस ड्रॉप कर गए और इन्फ्लुएंजा वगैरह के केसेस पूरी तरह से ड्रॉप कर गए। पर अब जब से ये मास्क हटाया है तो रादर इन्फ्लुएंजा के केसेस, खांसी जुकाम के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो उसका कारण भी यही है, मास्क से 100% सेफ्टी होती है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के केसेस हो, चाहे वो H1N1 के केसेस हो, चाहे वो कोविड के केसेस हो। आप शुरुआत के अंदर हल्का जुकाम खांसी होना, आप ये नहीं कह सकते कि इसको कोविड नहीं है। ठीक है, आपने एक बात कही कि इम्यूनिटी बन चुकी है, सबको बन चुकी है, परंतु ऐसी क्या आपके पास मापदंड है या गारंटी है कि मेरी इम्यूनिटी बनी हुई है? मेरे को अगर ये डेल मैक्रॉन होगा तो मैं बच जाऊंगा, हर आदमी यही सोच रहा है ना। अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि पीछे भी हमने इसका उदाहरण देखा, हम ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञ को जानते हैं, मैं नाम लेके ही बात करूंगा, डॉक्टर के अग्रवाल, जो हमारी संस्था के एक प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी भी थे, सब कुछ थे और इतने ज्ञानी थे, रोज लेक्चर भी देते थे। पूरा देश उनको तो 2 वैक्सीन लगे हुए जी, उनको 2 वैक्सीन लगे हुए थे। इसी तरीके से लगभग 110 डॉक्टरों की डेथ हुई है। और अभी भी अगर आप आंकड़े ठीक से उठा के देखें, जिनकी डेथ हो रही है या जो केसेस आ रहे हैं, उनको हो चुका है, वैक्सीन लग चुका है। तो ये बात कहना ठीक है, मैं मानता हूं कि उसकी सीवियरिटी कम है, पर अगर 100 में से 1 भी डेथ होती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज सर। लेकिन कभी ना कभी तो हमें एक गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा मास्क के दायरे में रहना ठीक है, आदत सी बन गई है, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा। कई मुल्कों ने मास्क को हटाया है, तो ऐसे में भारत क्यों इंतजार करे, खासतौर पे राजधानी दिल्ली? देखिए, ये बात कहना एक अभी जल्दबाजी होगी कि हमें हटा देना चाहिए तुरंत। अभी जब तक हम इसको पूर्ण रूप से सक्षमता नहीं आ जाए कि हाँ भाई हमारा वैक्सीन भी कारगर हो गया है, अभी 14 साल से 15 साल 14 साल के बच्चों को भी लगना शुरू हो गया है वैक्सीन, और कहीं ना कहीं सेकंड डोज, एडल्ट डोज के लिए भी कहा जा रहा है, अभी इट विल टेक टाइम। देखो, आज हम बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि बहुत मीडिया दिल्ली में बैठा हुआ है और दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ पे हमको सब चीजें अच्छी अच्छी भी दिखती हैं तो बुरी बुरी पता लग जाती है। परंतु आप इंटीरियर में जाके देखिए, जहाँ पे वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ जगहों पे तो ऐसे लोगों ने फर्स्ट डोज तक नहीं ली। अगर ये वहां स्प्रेड करेगा तो फिर वहां क्या होगा, वहां कहाँ इम्यूनिटी जाएगी? दिक्कत हो सकती है। अब कहीं ना कहीं वो लोग मास्क के प्रतिबंध को, हमने अपने देश में एक ही चीज देखी कि जहां पे प्रतिबंध लगता है तो वो तो फॉलो करते हैं। जिस दिन सरकार ने प्रतिबंध हटाया तो मैं आज देख रहा हूं कि सभी ने बिल्कुल पूरी छूट दे दी, अच्छे से कोई भी मास्क नहीं लगाता जी। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर साहब, आप चिंतित नजर आ रहे हैं, आपकी तरह कुछ जो दूसरे एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए था और केसेस डाउन होते देखना चाहिए था। आप लोग दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, आप खुद कोविड नोडल अधिकारी भी रहे हैं, क्या आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार से कोई मांग करेंगे, इस तरह की कोई चीज आप लोग उठाएंगे? अभी थोड़ा सा मीटिंग चल रही है हमारी, और जो हमने अभी जो हम आपस में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें तो हमने अपने डॉक्टर्स को वही हिदायत रखी है, वही मास्क का प्रतिबंध रखा हुआ है पेशेंट के लिए, और उसी तरीके से हमने आगे भी, और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमने रखी हुई है पेशेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। अभी हमने कोई ढील देने का कोई इरादा नहीं रखा। चलिए, डॉक्टर्स ढील नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़े और डेथ रेशियो हिंदुस्तान में लगातार बढ़ा,
क्योंकि अप्रैल फिर से शुरू हो गया, इसको लेकर भी लोग अभी सीरियस हैं। पुरानी यादें अभी भी जेहन में ताजा है। हालांकि ये भी कह रहे हैं डॉक्टर लेखी साहब की मास्क लगाइए अगर आपको लगता है, और आपको लगता है कि जरूरत है तो जरूर कैरी भी कीजिए। और इसके साथ साथ जिस तरह के केसेस बढ़े हैं उसको लेकर चिंता भी साफ जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए इस मुद्दे पर। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप को समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।